प्रिय जय मसीह की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहला कुरिन्थियों की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और इस सीरीज में ये हमारा तीसरा पार्ट है। आइए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। इस पार्ट में लैंगिक अनैतिकता यानी सेक्सुअल इमोरलिटी के बारे में बाइबल के मुख्य विचारों की प्रिय समीक्षा की गई है। साथ ही इस विषय पर पौलुस द्वारा कुरिन्थियों को तथा आज हमें भी विस्तार से दी गई चेतावनियों की भी इस पार्ट में समीक्षा की गई है। आज सार्वजनिक यौन अनैतिकता की घटना है, प्रिय कोई नई बात नहीं है। कुरिन्थियों को लिखे पत्र में पौलुस भी इस तरह की अनैतिक समस्याओं से निपटता है। यह मेरा बताने का मकसद प्रियो ये है कि कुछ लोगों का सोचना होता है कि पहले की अपेक्षा पहले के समय में आज का समाज जब वो तुलना करते हैं कि पहले की अपेक्षा आज का समाज कितना बदतर हो गया है। परंतु समाज पौलुस के समय भी प्रियो बदतर था और आज के समय भी समाज बदतर है। हाँ, अनैतिकता के ढंग और तरीके जरूर बदल सकते हैं, परंतु सार्वजनिक यौन अनैतिकता शुरू से ही प्रचलन में रही है। अन्य जाति परिवर्तित ईसाई यौन आचरण यानी सेक्सुअल कंडक्ट के मामले में अपने यहूदी मसीह भाइयों से बिल्कुल अलग थे और उनकी जो पृष्ठभूमि थी वो बहुत अन्य जातियों से अलग थी। यहूदियों को सदियों से नैतिकता इत्यादि से प्रशिक्षित किया गया था, क्योंकि उनके पास क्या थी प्रियो? व्यवस्था थी। और व्यवस्था में जैसे 10 आज्ञाओं में कि तू व्यभिचार न करना, इस तरीके से उनको ट्रेंड किया गया था, तो प्रशिक्षित किया गया था। तो उनके मॉरल वैल्यूज यहूदियों के अन्य जातियों की अपेक्षा थोड़े से हाई थे, खास तौर से यौन नैतिकता को लेकर। और इस मामले में उनके मानक अन्य लोगों से बहुत ऊंचे थे। परंतु परिवर्तित अन्य जाति मसीह अपने साथ बहुत सारी पुरानी आदतें और विचार कलीसिया में ले आए थे। इनमें से बहुत से तो गैर यहूदी मंदिर की वेश्याओं के साथ यौन संबंध बनाने की प्रथा से काफी परिचित थे। और पौलुस कलीसिया में चल रहे अनाचार और कौटुंबिक व्यभिचार के एक मामले का यहां उल्लेख करता है, जहां एक व्यक्ति अपने पिता की पत्नी को रखता है। और इसका विवरण पहला कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की पहली 3 आयतों में आपको देखने को मिल जाएगा। उस समय की कलीसिया के साथ उनके समाज में भी यौन अनैतिकता की समस्याएं थी। फिर उस समय से लेकर आज भी प्रिय कुछ नहीं बदला है, वैसी का वैसी है। यदि आज हम हॉलीवुड, बॉलीवुड, टीवी, इंटरनेट की चर्चा करें तो ये सारे साधन तथा मनोरंजन ज्यादातर क्या कर रहे हैं? व्यभिचार को बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी बिना किसी शर्म और अपराध बोध के, शेम और गिल्टी के। हर प्रकार के अनैतिक यौन या अनैतिक यौन गतिविधियों को बाइबल में एक ही शब्द दिया गया है और वो है व्यभिचार। अंग्रेजी भाषा की बाइबल में व्यभिचार शब्द को प्रियो फॉर्निकेशन शब्द से संबोधित किया गया है। और वास्तव में फॉर्निकेशन एक अंग्रेजी शब्द नहीं है। नया नियम जो ग्रीक भाषा में लिखा गया, ग्रीक भाषा में अवैध यौन संबंध के लिए पोर्निया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस शब्द का पहली बार लैटिन में अनुवाद किया गया था और बाइबल के लैटिन वल्गट संस्करण के लिए यह शब्द पोर्निया से फॉर्निकेर बन गया था, जिसका वास्तव में अर्थ था वैश्यालय, चकला, या अंग्रेजी में कहते हैं ब्रोथल। अब जब अंग्रेजी अनुवादकों ने बाइबल पर काम करना शुरू किया तो इसका अनुवाद फॉर्निकेट से फॉर्निकेट या फॉर्निकेशन हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अनुवाद नहीं बल्कि लैटिन वर्ड का लिप्त्यारण यानी ट्रांसलिटरेशन है। समय के साथ यह अंग्रेजी शब्द फॉर्निकेशन यानी व्यभिचार, अवैध यौन प्रतिबंधित यौन प्रथाओं और हर प्रकार के अनैतिक यौन अभ्यास के सभी रूपों का प्रतिनिधित्व करने लगा। ऑल टाइप ऑफ फॉरबिडन सेक्सुअल प्रैक्टिस, जैसे उदाहरण के तौर पर अडल्ट्री यानी व्यभिचार, विवाहित व्यक्ति द्वारा विवाह के बाहर यौन संबंध बनाना। फिर होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, पुरुष से पुरुष और महिला से महिला जब यौन संबंध बनाते हैं। फीडोफीलिया, बाल शोषण यौन, एक वयस्क और एक बच्चे के बीच यौन संबंध होना। पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य एवं चित्रण, अश्लील फिल्में, किताबें, वीडियो या लाइव शो में
अश्लीलता देखना इत्यादि। बीस्टियलिटी यानी पशुता, वहशीता, मनुष्य और जानवर के बीच में यौन व्यवहार, सेक्सुअल प्रैक्टिस। दूसरे शब्दों में कहें तो विवाह की सीमा के बाहर सभी अनैतिक यौन गतिविधियां व्यभिचार की श्रेणी में आती है। हम जब इस शब्द व्यभिचार के बारे में विस्तार से देखते हैं प्रियो, तो आज हमें व्यभिचार के बारे में एक अनुमति देने वाला रवैये को हम देख पाते हैं प्रियो। यहां तक कि ईसाइयों में भी इस प्रकार के रवैये को प्रियो देखा जा सकता है। शुक्र है कि विश्वासी लोग अभी भी व्यभिचार और व्यभिचार की हर श्रेणी को गंभीरता और पापपूर्ण की दृष्टि से देखते हैं, परंतु हर ईसाई ऐसे नहीं देखते, विश्वासी लोग देखते हैं। हालांकि विवाह के बाहर पुरुष और महिलाओं में यौन संबंधों में अधिक स्वीकृति आज भी दिखाई देती है। अक्सर ईसाई लोग विवाह में बेवफाई और विभिन्न यौन प्रक्रियाओं के विरुद्ध में रहते हैं, परंतु अन्य जातियों की तरह विवाह से पहले यौन संबंध बनाने के प्रति उनका रवैया अन्य जातियों की तरह एक सा है, सामान्य सा है। उन्हें भी विवाह से पहले यौन संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं दिखती है। हाँ, एक समय था जब यदि कोई जोड़ा प्रलोभन में पड़कर विवाह से पहले यौन संबंध बना लेता था तो उन्हें काफी शर्म और अपराध बोध का सामना करना पड़ता था, गिल्टी कॉन्शियस फील होती थी उन्हें। परंतु आज खासतौर पर युवाओं को केवल तब शर्मिंदगी या पाप का दोषी उन्हें महसूस होता है कि वो पाप के दोषी हैं जब विवाह के पूर्व यौन गतिविधियों से गर्भ धारण हो जाता है या कोई बीमारी लग जाती है, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी या सेल्फ ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है। हमारे जीवन में व्यभिचार के बुरे परिणामों को याद दिलाने और हमें सावधान करने के लिए बाइबल में बताई गई कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं और चेतावनियां पहला कुरिन्थियों के 6वें अध्याय में दी गई हैं। आइए इनकी समीक्षा करते हैं, जो इस प्रकार से है प्रियो। पहली बात, व्यभिचार पाप है। जब भी बाइबल व्यभिचार का उल्लेख करती है तो वह हमेशा से पाप के संदर्भ में प्रिय होता है। मध्यम व्यभिचार, थोड़ा व्यभिचार, ज्यादा व्यभिचार, अच्छा व्यभिचार, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। व्यभिचार मतलब व्यभिचार और यह पापपूर्ण। व्यभिचार बाइबल के अनुसार हमेशा से बुरा होता है। यीशु ने स्वयं व्यभिचार को पापपूर्ण बताया है। आइए हम पढ़ लेते हैं कि यीशु मसीह ने क्या क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 19 और 20वीं आयत का हम पहला भाग पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। यहां ध्यान दें कि व्यभिचार के साथ यीशु ने इन आयतों में हत्या, चोरी, झूठी गवाही आदि जैसे गंभीर पापों को प्रियो जोड़ा है। कोई भी विशेष रूप से इन सारी चीजों को गलत ही कहेगा, मतलब एक स्वाभाविक चीज है प्रियो। जो विश्वासी नहीं है तो आप उसके सामने कहें कि चोरी ठीक है, झूठ बोलना सही है, तो ये कोई भी स्वाभाविक व्यक्ति इन बातों को गलत ही कहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें अनैतिक, इमोरल, दुष्ट, मतलब इविलनेस और परमेश्वर और मनुष्य के विरोध में है। फिर भी हम कभी कभी व्यभिचार और अनैतिक यौन क्रियाओं के पाप को गंभीरता से नहीं लेते और पाप की गंभीरता पर संदेह करने लगते हैं। प्रियो, किसी भी प्रकार की गलत सोच ना रखें, किसी प्रकार की गलत सोच ना रखें। हर प्रकार का व्यभिचार एक गंभीर पाप है परमेश्वर के सामने, एक गंभीर पाप है प्रियो। यह तब भी गंभीर पाप था, यह आज भी गंभीर पाप है जब यीशु ने अपने प्रेरितों को सिखाया था, और यह आज भी प्रियो एक गंभीर पाप है। दूसरी बात, हर प्रकार का व्यभिचार पापपूर्ण है और हर समय यह पापपूर्ण ही रहेगा। यह टिप्पणी आपको बेकार या फालतू की टिप्पणी प्रतीत हो सकती है, परंतु इसका एक कारण है कि मैं इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूं। कई ईसाई, खासतौर पर युवा, बाइबल में वर्णित इस शब्द व्यभिचार में शामिल विभिन्न यौन गतिविधियों के बीच अंतर करना शुरू कर देते हैं। वे उन यौन गतिविधियों को पापपूर्ण मानते हैं जो उन्हें बहुत दूषित और घृणित लगती हैं, जैसे बच्चों से संबंधित
यौन क्रिया करना यानी चाइल्ड मोलास्टेशन, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, पशुता, बिस्टियलिटी। परंतु इस समाज और मीडिया द्वारा प्रचारित और स्वीकार की गई यौन गतिविधियां कई लोगों को, यहां तक कि कई युवा ईसाइयों को भी सही जान पड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, दो लोगों के बीच यौन संबंध, भले ही वे विवाहित ना हो, परंतु एक दूसरे से प्रेम करते तो उनके बीच में यौन संबंध हो जाता है तो उन्हें कुछ गलत नहीं लगता। दोस्तों के बीच बेढंगी यौन क्रिया, सेक्सुअल एक्टिविटी जिसमें संभोग शामिल ना हो परंतु नग्नता, न्यूडिटी, मुख मैथुन, ओरल सेक्स, एक दूसरे की यौन भावनाओं को उत्तेजित करना या एक दूसरे को मौखिक रूप से संतुष्ट करने के विभिन्न तरीके शामिल हो सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ओरली सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आज प्रियो, व्यभिचार की विभिन्न गतिविधियों में से कुछ को चुनने और कुछ को स्वीकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु बाइबल के अनुसार यह बिल्कुल गलत है। जब यीशु मसीह ने व्यभिचार की निंदा की तो उसने एक ही वाक्य में बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने वालों की, पशुता करने वालों की, समलैंगिक यौन क्रिया करने वालों की तथा विवाह से पहले यौन संबंध स्थापित करने वालों की निंदा को जोड़ा है। एक ही शब्द में व्यभिचार। एकमात्र स्वीकार्य और धन्य यौन मिलन वे है जिसे परमेश्वर ने विवाह में एक पुरुष और एक महिला के बीच में निर्धारित किया है। बाकी सब प्रकार के यौन संबंध जो है व्यभिचार की श्रेणी में आते हैं, चाहे वे समुद्र तट पर दो नग्न अवस्था में दो प्रेमी हो, या दो दोस्त, महिला या पुरुष, सहमति से यौन क्रिया कर रहे हो, जिसे आज एक नया नाम दे दिया है लिव इन रिलेशनशिप, या फिर अश्लील चीजें बेचने वाले हो या उन्हें देखने वाले हो। ये सब बाइबल के अनुसार क्या है प्रिय? व्यभिचार की श्रेणी में आता है। ये कई लोगों का सोचना होता है कि व्यभिचार पाप की श्रेणी में आता तो जरूर है, परंतु कई परिस्थितियों में यह शायद पाप नहीं है, और इस बात से अपने आप को वे उचित ठहराने लगते हैं। जैसे हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, भैया प्रेम करते हो तो शादी कर लो। हम अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, तो भैया शादी के लिए तैयार नहीं हो तो थोड़ा सा इंतजार कर लो। हम शादी का खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो भैया शादी के लिए पैसे बचा लो। हम खर्चीली शादी नहीं कर सकते हैं, तो शादी कर लो, इत्यादि। प्रियो, विवाह प्रेम या पैसे के बारे में नहीं होता है, परंतु प्रतिबद्धता के बारे में होता है, जिसे अक्सर लोग, खासतौर से युवा, निभाने से भागते हैं। फिर तीसरी बात, व्यभिचार विनाशकारी होता है प्रियो। कुछ लोग सोचते हैं कि व्यभिचार पर दूसरे नंबर की शिक्षा, सब प्रकार का व्यभिचार पापपूर्ण, ये बहुत कठिन शिक्षा है और इसे कौन स्वीकार कर सकता है। इसलिए व्यभिचार पर शिक्षा क्रमांक 3 आती है प्रियो, कि हर प्रकार का व्यभिचार विनाशकारी होता है। समस्या यह है कि हम बलात्कार, यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ के विनाशकारी और वहशीपन को आसानी से देख सकते हैं। जिसके साथ बलात्कार हुआ प्रियो, या किसी के साथ मोलास्टेशन हुआ हो, छेड़खानी हुई हो, तो उसके परिणाम उस स्त्री पर साफ दिखाई देते हैं। वो कैसे सदमे में रहती है, सहमी सी रहती है, इत्यादि। इसलिए ज्यादातर लोग व्यभिचार के इस रूप को आसानी से पाप के रूप में संदर्भित करते हैं और देखते हैं। परंतु कई लोग, खासतौर से युवा की बात कर रहा हूं, विवाह से पहले के यौन संबंधों के विनाशकारी परिणामों को देख नहीं पाते हैं प्रियो। इस तरह के व्यभिचार को पाप के रूप में देखना उनके लिए बहुत कठिन होता है। फिल्मों और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों में, जैसे वेब सीरीज, सीरियल्स इत्यादि, विवाह से पहले यौन संबंधों पर कार्यक्रम लगातार प्रियो चलते रहते हैं। और आजकल वेब सीरीज भी ऐसी बन रही हैं, ऐसे ही कार्यक्रम आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये कार्यक्रम ऐसा करने वालों को, ऐसा व्यभिचार करने वालों को संतुष्ट और सफल बताते हैं। विडंबना यह है। वास्तव में समस्या तो यह है कि फिल्में और अन्य मनोरंजन कार्यक्रम अक्सर काल्पनिक चीजें दिखाते हैं, विशेषकर यौन से संबंधित चीजों को लेकर। परंतु वास्तविक दुनिया में विवाह के पूर्व यौन संबंध लोगों पर सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक ही प्रभाव छोड़ता है।
चाहे वह पूर्ण संभोग हो या फिर मौखिक यौन ओरल सेक्स, या फिर आंशिक यौन यानी जिसे हम फोर प्ले कहते हैं। फिर यदि यह फिल्में सच्ची हों तो हकीकत में ज्यादातर फिल्म सितारों के तलाक नहीं होने चाहिए। अगर ये फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित हो तो क्यों फिल्म सितारे, ज्यादातर आप मेजॉरिटी आप देख लीजिए, फिल्म सितारे तलाक लेते हैं। पूर्व विवाह के यौन संबंधों के नकारात्मक प्रभाव कुछ इस प्रकार से होते हैं प्रियो, जैसे अनियोजित और अनचाही गर्भ व्यवस्था यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी, यौन संचारित रोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अपराध बोध, शर्म, क्रोध, डर और आक्रोश की भावनाएं, सामाजिक और पारिवारिक नुकसान की भावनाएं, और जो जोड़े शादी से पहले यौन संबंध को स्थापित कर लेते हैं और बाद में शादी करते हैं, अक्सर उन विवाहों में समस्या और तलाक होने की संभावनाएं उन जोड़ों की तुलना में ज्यादा होती है जो विवाह के उपरांत यौन संबंध को स्थापित करते हैं। खैर प्रियो, अपवाद तो हर जगह होते हैं। ऐसे भी जोड़े हैं कि जिन्होंने गलतियां की और फिर विवाह किया, ऐसे चलते हैं। अपवाद हर जगह है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो मेजॉरिटी आपको इसी प्रकार की दिखेगी। अब आगे एक सवाल उठता है प्रियो कि ये सारी समस्याएं होती तो होती क्यों है? यौन शिक्षा के बावजूद व्यभिचार, खास तौर पर पूर्व वैवाहिक यौन संबंध, आज सबसे बड़ी समस्या का केंद्र क्यों बना हुआ है? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही यौन क्रिया को रचा गया, पहली चीज, ना कि मनुष्य के द्वारा। और परमेश्वर ने इसकी सीमाएं बांधी हैं, क्योंकि जब भी मनुष्य परमेश्वर द्वारा लगाई यौन गतिविधियों की सीमाओं का उल्लंघन करता है, जो परमेश्वर ने ठहराई गई हैं, जो सीमाएं बांधी हैं, तो निश्चित उसे पीड़ा का सामना करना ही पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य इसके बारे में क्या कहे और क्या सोचे और क्या बात करे। यह बात बिल्कुल सत्य है कि परमेश्वर की सीमा के बाहर यौन क्रिया व्यभिचार है और व्यभिचार पाप है, और बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, रोमियो 6:23। फिर बिना परिणामों को भुगते कोई भी परमेश्वर की सीमा को लांघ नहीं सकता है। कोई सोचे कि मैं परमेश्वर की सीमाओं को लांघ लूं और कोई परिणाम नहीं भुगतूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इन्हीं सीमाओं में यौन सीमाएं भी प्रिय शामिल हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में परमेश्वर की सीमाएं क्या हैं? परमेश्वर ने कहा कि विवाह के भीतर एक पुरुष और एक महिला जीवन भर इस यौन प्रक्रिया का आनंद ले सकते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय। यह विशेष अधिकार और उपहार केवल उन लोगों के लिए है जो पति और पत्नी के रूप में रहने के लिए आजीवन प्रतिबद्धता की प्रतिज्ञा लेते हैं। यह उपहार केवल उन्हीं के लिए है। बाकी सभी लोग जो विवाह के बाहर रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर का यह उपहार वर्जित है, बैन है। और जो लोग परमेश्वर की सीमा को पार करते हैं, वे व्यभिचार के पाप के कई रूपों में से एक के दोषी ठहरते हैं। फिर परमेश्वर चेतावनी देता है कि व्यभिचार के प्रति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को शारीरिक और आत्मिक परिणाम झेलना पड़ेगा। आइए अब हम टेक्स्ट में चलते हैं और पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी 18वीं आयत को हम यहां पढ़ लेते हैं प्रियो। जहां इस प्रकार लिखता है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। प्रियो, इसलिए यौन का पाप इतना दर्दनाक होता है क्योंकि आप जो भी दाग छोड़ रहे होते हैं, वास्तव में वो दाग आपके अपने ही शरीर पर छोड़ते हैं। यदि, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, यदि आप चोरी करते हैं तो दाग और दुख उन पर ज्यादा होता है जिनका सामान चोरी हुआ होता है। चोर को उतनी तकलीफ नहीं होती, जिसका सामान चोरी हुआ था उसको ज्यादा तकलीफ होती है। यदि आप किसी को पीटते हैं तो दाग और घाव उन पर होता है जो पीटा गया हो, परंतु जब आप यौन का पाप करते हैं तो दाग आप पर होता है और स्वयं आपको दागदार करता है। इसलिए पौलुस यहां यौन पाप से होने वाले खतरनाक शारीरिक और आत्मिक परिणामों का सारांश देता है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसकी 9 और 10वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वेश्यागमी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगमी, न लुच्चे, न पुरुषोकामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले,
परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। प्रियो, ये आधुनिक आलोचक इन आयतों पर बहस करने लगते हैं कि पौलुस के कहने का अर्थ ये है या वो है इत्यादि। पौलुस ने यह विचार उन दिनों को और उस समय की संस्कृति को देखते हुए दिए होंगे या लिखे होंगे इत्यादि, परंतु समय के साथ चीजें, विचार और संस्कृति विकसित हुई, इसलिए आज आधुनिक समय में इन आयतों का अर्थ इस प्रकार है, उस प्रकार है इत्यादि। तो प्रियो, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सूची या आयत संस्कृति या समय के अधीन नहीं थी और ना ही है। इस सूची में स्वाभाविक पापों की चर्चा है जो मनुष्य की रचना से लेकर अब तक इस पृथ्वी के अंत तक पाप ही रहेगी। जो तब भी पाप था, आज भी पाप है और अंत तक पाप ही रहेगा। इन आयतों में व्यभिचार की पापपूर्णता और गंभीरता के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है। पौलुस बताता है कि इस पाप के दोषी खो जाएंगे मतलब नरक में चले जाएंगे, वे स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। प्रियो, क्या अकलमंदी ये नहीं कि हम गंभीरता से इस पाप से बचने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए जो हमारे शरीर, स्वास्थ्य और आत्मा को नाश कर सकता है? शैतान हमारी सोच को प्रियो बहकाता है कि व्यभिचार एक सामान्य, स्वस्थ, शुद्ध आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल और आज्ञाकारिता से बेहतर है। ये टेम्पटेशन हमारे मन में आती रहती है, शैतान डालता है ये विचार डालता है। परंतु पौलुस कहता है, मूर्ख ना बनो, धोखा ना खाओ। व्यभिचार अपने सभी रूप में परमेश्वर के सामने एक गंभीर पाप है, क्योंकि यह उस सीमा को पार करता है जिसे परमेश्वर ने पवित्र यौन क्रिया के लिए निर्धारित किया है, वो भी कब? विवाह के उपरांत। प्रियो, व्यभिचार शरीर और भावना के लिए विनाशकारी तो है ही, साथ ही व्यभिचार आत्मा के नाश होने का कारण भी बनता है। जब यौन क्रिया की बात आती है तो दुनिया के लोग अपने खुद के नियम बना लेते हैं, परंतु हम ईसाइयों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम व्यभिचार और अन्य मामलों में भी परमेश्वर द्वारा लिखे गए नियमों का हमें पालन करना चाहिए। कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस द्वारा बताई गई चौथी शिक्षा इस प्रकार है कि व्यभिचार से दूर भागो। यदि मुझे बाइबल में अपने जीवन में व्यभिचार से निपटने के बारे में कुछ कहना हो तो मैं पौलुस के जैसा इस बात का सारांश एक ही वाक्य में दूंगा जो पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 6:18 में कहा है, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, अर्थात व्यभिचार से दूर भागो, अर्थात हर तरह के व्यभिचार से दूर भागो। प्रिय, यौन भावनाओं में, इच्छाओं में और हाव भाव में लगभग हर व्यक्ति कमजोर पड़ता है, चाहे कारण कोई भी हो। वी ह्यूमंस आर वेरी ससेप्टिव टुवर्ड सेक्स। हम मानव यौन क्रिया के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं प्रियो। कुछ लोग यौन के प्रति आकर्षित होकर उसका प्रदर्शन करते हैं, अपनी बड़ाई करते फिरते हैं कि वे कितने हैंडसम या सुंदर हैं, आकर्षित है। महिलाएं या पुरुष उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। कई लोग तो इसे उपलब्धि मानते हैं कि हमने इतने लोगों के साथ यौन संबंध बनाए। तो कुछ खुद को दिखाना चाहते हैं और छोटे छोटे बेढंगे कपड़े पहनकर नुमाइश करते फिरते हैं। खास तौर से लड़कियां, युवा लड़कियां इस बात का ध्यान रखें और इसे फैशन का नाम देते हैं। कुछ के लिए अश्लील साहित्य या वीडियोस, पोर्नोग्राफी आकर्षण का कारण बनता है, खास तौर पर जवानों के लिए और बुढ़ों के लिए, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए। और ऐसे लोग बड़े मजे से अश्लील चीजों का प्रदर्शन दूसरों के साथ करते फिरते हैं। मोबाइल पे, वीडियोस पे आप देखिए, गंदी गंदी अश्लील चीजें भेजेंगे और बड़े मजे से चटकारे ले लेके उसका मजा लेंगे। और कई लोगों को वासना इस हद तक जकड़े रहती है कि वे अपने विवाह और साथी के प्रति बेवफा हो जाते हैं और दूसरों के साथ मजा ढूंढते फिरते हैं। फिर सबसे आम व्यभिचार विवाह के पूर्व जवानों में देखा जाता है, जो प्रेम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर प्रेम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, फिर पहले को छोड़ देते हैं। इस प्रकार चलता रहता है उनका। और आज की आधुनिक भाषा में इसे ब्रेकअप या लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। प्रियो, हमारे पापी स्वभाव के कारण हम व्यभिचार और व्यभिचार के अन्य रूपों के लिए आकर्षित होते हैं।
और गिर जाते हैं, परंतु ईसाई होने के नाते हम इन यौन पाप के प्रलोभन से कैसे निपट सकते हैं, बच सकते हैं, आइए हम उन चीजों को देख लेते हैं। पहली बात, ये याद रखिए कि हम कौन हैं। आप कौन हैं, मैं कौन हूं, या हम कौन हैं। प्रियो, हम अपनी भावना, अपने स्वभाव के द्वारा नियंत्रित कोई जानवर नहीं है। प्रियो, जानवर नियंत्रित नहीं होते अपने स्वभाव के कारण। उन्हें काटना है तो काटना ही है, खाना है तो खाना है। उन पर यौन क्रियाओं की पाबंदी नहीं है, परंतु हम मनुष्यों के ऊपर है। हम अविश्वासी नहीं हैं, ना ही पाप के गुलाम हैं, ना ही शैतान के प्रलोभन या शैतान द्वारा उत्पन्न की गई उत्तेजना के भी हम गुलाम नहीं हैं। हम प्रियो क्या है, हम ईसाई हैं, मसीह के खून में नहाए हुए हैं, पवित्र आत्मा द्वारा हम संचालित होते हैं और परमेश्वर के वचन द्वारा निर्देशित होते हैं। हमारा लक्ष्य यौन की संतुष्टि नहीं, हमारा लक्ष्य इससे कहीं अधिक ऊंचा और अधिक संतोषजनक है। हमारा लक्ष्य उस परमेश्वर को प्रसन्न करना है जिसने हमें पाप की गुलामी से क्या किया है, स्वतंत्र किया है, और जिसके साथ हम सदा के लिए पवित्र बने रहेंगे। इसलिए हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें, उसके आगे ग्रहण योग्य ठहरे, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय का सामना एक दिन करना है और हम सबको मसीह के न्याय के सामने उपस्थित होना है प्रियो, ताकि हर एक को उसके शरीर में किए गए अच्छे या बुरे कामों के अनुसार प्रतिफल मिले। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 9 और 10। प्रियो, ध्यान रखें, यौन क्रिया केवल इस जीवन और इस दुनिया के लिए ही है, सिर्फ इस दुनिया के लिए यौन क्रिया, और हम आने वाली दुनिया के लिए हैं। हमें आने वाली दुनिया के लिए तैयार रहना है। दूसरी बात, याद रखें कि हम किसके हैं। अधिकांश अवैध यौन क्रिया के लिए अक्सर लोग यह तर्क देते हैं कि यह तो भैया मेरा शरीर है, और जब मैं अवैध यौन क्रिया सहमति से कर रहा हूं या किसी की सहमति से हम यौन क्रिया कर रहे हैं, तो मैं जो भी करना चाहूं कर सकता हूं, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। इस टाइप का तर्क देते हैं लोग। इस प्रकार का तर्क प्रिय बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि यह तर्क एक गलत आधार पर आधारित है कि हमारा शरीर हमारा है। वास्तव में हमें हमारा शरीर परमेश्वर के द्वारा हमारी अविनाशी आत्मा को थामने के लिए, संभालने और अनंत जीवन तक ले जाने के लिए एक वेसल के रूप में, एक बर्तन के रूप में दिया गया है। चूंकि अविश्वासी इस विचार को अस्वीकार करते हैं, तो यह सत्य बदल नहीं सकता है प्रियो। कोई अगर कहे कि यह सत्य नहीं है, तो सत्य बदल नहीं सकता है। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। एक ईसाई भली भांति जानता है कि वह अपने जीवन और शरीर का भंडारी है, जो उसे परमेश्वर द्वारा प्रिय मिला है, और इस जीवन और शरीर को बहुत ही कीमती लहू, यीशु मसीह के लहू द्वारा छुड़ाया गया है। प्रियो, हमारे देह पर परमेश्वर का 2 बार हक है। जब परमेश्वर ने हमारी रचना की, जब परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के माध्यम से छुड़ाया। प्रियो, पौलुस साफ कहता है कि हमारी देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। 1 कुरिन्थियों 6:13। हमारी देह परमेश्वर की है, और हमें अपनी देह का उपयोग परमेश्वर की सेवा और उसका सम्मान करने के लिए करना चाहिए। हम अपनी यौन गतिविधियों के चलते भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं और उसका सम्मान कर सकते हैं, परंतु कब? केवल तभी जब हम इसे यानी यौन क्रिया को परमेश्वर की निर्धारित सीमाओं के भीतर रखें, यानी विवाह के उपरांत। अन्यथा हम अपनी देह का और अपने प्रभु का अपमान करते हैं प्रिय। फिर तीसरी बात याद रखें, भागना याद रखें, क्योंकि यौन शक्ति इतनी मजबूत होती है कि हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रलोभन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्यभिचार से दूर भागो, भागो यहां से, व्यभिचार से बचे रहना है। और यही तरीका पौलुस ने भी हमें बताया है। खुद को ऐसी परिस्थितियों में ना डालें जहां आपको पता हो कि आप व्यभिचार के लिए लुभाए जा सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों की संगति से भी बचे रहें जो आपको व्यभिचार करने के लिए लुभाते हों। ऐसे कपड़े ना पहने जो यौन इच्छाओं को जागृत करें। खासतौर से लड़कियां इस बात को ध्यान में रखें। पहले से ही तय और घोषित कर लें कि आपकी सीमाएं क्या हैं, खुद के लिए और दूसरों के लिए। प्रियो, हम कमजोर पापी हैं और आसानी से गिर जाते हैं, इसलिए सावधानी बरतें और प्रलोभन के पहले संकेत पर, यानी सावधानी बरतें प्रलोभन के पहले संकेत पर। जहां आपको दिखे यहाँ टेम्पटेशन है,
उसके पहले ही संकेत पर वहां से दूर भाग जाए। और यूसुफ का उदाहरण याद रखें जो उत्पत्ति 39 में दिया गया है। और अंतिम बात याद रखें, स्वर्ग को याद रखें प्रियो। लोगों के, खासतौर पर युवाओं के लिए सबसे कठिन बात होती है दूर की सोच के दृष्टिकोण को अपनाना। वो दूर की सोच नहीं रखते हैं, उनको हर चीज जल्दबाजी में दिखाई देती है, खासतौर से युवाओं को। परंतु व्यभिचार का मुद्दा दूर की सोच के बजाय वर्तमान की सोच को भी प्रभावित करता है। देखा जाए तो व्यभिचार थोड़े समय में गुजर जाने वाला जुनून होता है प्रियो, जो क्षण भर में गुजर जाता है। परंतु व्यभिचार के बाद के परिणाम अक्सर लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। स्वर्ग के वादे को याद रखें, स्पष्ट विवेक, अद्भुत शांति और कभी ना खत्म होने वाले आनंद को याद रखें, और सही कार्य करने से मिलने वाली सामर्थ्य को याद रखें। जब स्थिति या परिस्थिति अनुकूल ना हो, फेवरेबल ना हो, तो अपने आप से प्रश्न करें, क्या यह कार्य मुझे स्वर्ग जाने में मदद करेगा या मेरे लिए बाधा बनेगा? हम क्रिश्चियन हैं, हमें इस तरीके का सवाल करना चाहिए अपने आप से। प्रियो, आज यौन क्रिया के बारे में जो विचार आपने अभी सुने हैं, आज की आधुनिक दुनिया में मीडिया या अन्य स्रोतों के माध्यम से आपने कभी नहीं सुने होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज जो आपने सुना है वह पवित्र आत्मा यौन क्रिया के बारे में कहता है। आप दुनिया में जो देखते हो वह आपका शरीर यौन क्रिया के बारे में सुनना चाहता है। एक मसीह के रूप में युवा, अधेड़ और बूढ़े लोग याद रखें कि आत्मा व्यभिचार के पाप के बारे में क्या कहता है। जो हमने देखी, पहली चीज, व्यभिचार अपने सभी रूपों में एक पाप है। दूसरी बात, चाहे व्यभिचार कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, व्यभिचार हमेशा विनाशकारी होता है। फिर तीसरी बात, हमारे कमजोर शरीर के कारण हमें ऐसे लोगों को और परिस्थितियों से, ऐसे लोगों से और परिस्थितियों से बचना चाहिए, या बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए जो हमें व्यभिचार के पाप के लिए उकसाते हैं। और चौथी बात और आखिरी बात, व्यभिचार भी हर प्रकार के पापों की तरह प्रिय क्षमा किया जा सकता है। ध्यान दें, पौलुस कलीसिया में उन लोगों से कहता है कि तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो और पवित्र हुए और धर्मी ठहराए गए हो। पहला कुरिन्थियों 6:11। व्यभिचार प्रियो हमें बहुत चोट पहुंचाता है। व्यभिचार के निशान बहुत बदसूरत होते हैं और व्यभिचार से नुकसान बहुत बड़ा होता है। परंतु बाइबल हमसे वादा करती है कि परमेश्वर का प्रेम और क्षमा व्यभिचार के नुकसान को ठीक करने, उसके निशानों को दुरुस्त करने तथा व्यभिचार के कारण हुए दर्द को रोकने के लिए परमेश्वर का प्रेम प्रिय और भी गहरा है, बहुत गहरा है। जो लोग हर दूसरे पाप की तरह व्यभिचार के पाप के प्रति पश्चाताप करते हैं और सच्चे हृदय से क्षमा मांगते हैं और प्रण लेते हैं कि व्यभिचार के पाप से दूर भागेंगे, उनके अतीत के पाप क्षमा कर दिए जाते हैं प्रिय। और ये खूबी केवल हमारे से अत्यंत प्रेम करने वाले परमेश्वर की है, जिसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हमारे पाप क्षमा हो सकें। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।